अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू KHR सर्विसेज। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था अगली वीडियोस होंगी वो मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन इसके मुतालिक होंगी और फिर इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन ये दोनों क्या चीज़ हैं। हम अपनी वेबसाइट जो हमने बनाई थी उसे हम ओपन करते हैं। ये हमने जो अपनी पोस्ट कल पब्लिश की थी इसी को ही ओपन करते हैं, को एडिट करते हैं। अभी हमारे पास टॉपिक आ गया है कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप। हम यही कीवर्ड इधर से उठाते हैं और यहाँ गूगल पे पेस्ट करते हैं। ये अभी अगर आप देखें ये आ रहा है 15 बेस्ट कंट्रीज टू विजिट इन यूरोप 25 और ये बाकी सारे भी आ रहे हैं। इधर आने का मकसद ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल ये आपको पता होना चाहिए कि मेटा टाइटल क्या है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये जो सबसे पहले चीज़ ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल और ये जो नीचे चीज़ आ रही है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन और ये जो ऊपर आ रहा है इसको हम URL बोलते हैं। वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि URL कैसे ऑप्टिमाइज़ की जाती है। तो अभी हम मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल अपने पास पेन और कॉपी ले लें और उस पर लिख लें या इधर ही PC पे अगर देख रहे हैं तो उस पर भी नोट बना रहे हैं और साथ लिख लें कि जो मेटा टाइटल की लिमिट होती है वो 40 to 60 कैरेक्टर्स होती है। कोई सर्च इंजन ऐसे होते हैं जिनके लिए इसकी जो लिमिट होती है वो 70 कैरेक्टर्स तक होती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 40 to 60 कैरेक्टर्स है कि 40 से ज़्यादा हों और 60 से कम हो। जबकि मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट होती है 160। वो सारे सर्च इंजन के लिए सेम होती है। जो इसकी रिकमेंडेड लिमिट है वो है 120 to 160 की। इसके दरमियान आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेटा टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों में आपका कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस कीवर्ड को आप लेके चल रहे हैं, वो कीवर्ड आपका एक दफ़ा इन दोनों चीज़ों में ज़रूर होना चाहिए। अभी अगर बात करें तो करेक्टर का मतलब ये होता है कि ये 1 5 स्पेस 3 करेक्टर हो गया, B 4 हो गया, ये E 5, S 6 और T 7 और ये स्पेस 8। ये सारी जो स्पेस होती है ये भी एक करैक्टर के तौर पे काउंट होती है। पहले तो बात होती थी कि वर्ड्स की बात होती थी कि ये जो दी है ये एक वर्ड है, नेदरलैंड्स दूसरा वर्ड है, ये इस तरह नहीं, इस पे करैक्टर्स की बात हो रही है। इसके जो करैक्टर्स होंगे वो होंगे 40 to 60 और जो इसके करैक्टर्स होंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के वो होंगे 120 to 160 और दोनों में कीवर्ड आपका एक दफ़ा लाजमी होना चाहिए। ये आप अपने पास नोट कर लें, आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। तो आप भी अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लें और उसका ये जो सिंपली आपने पोस्ट पे आना है। ऑल पोस्ट पे आके जो हमारी पोस्ट हमने क्रिएट की थी उस पर एडिट का ऑप्शन होगा। जब आप उसे अपनी पोस्ट को एडिट करेंगे ये वाली चीज़ आपके सामने आ जाएगी जो कि हमने पिछली वीडियो में छोड़ी थी इधर ही। अगर इसे स्क्रॉल डाउन करें तो इधर तक ये आपका ख़त्म हो गया और नीचे कह रहा है थैंक यू फॉर क्रिएटिंग विद वर्डप्रेस और ये वर्ड काउंट और ये एडिटेड वगैरह डेट वगैरह बता रहा है। तो अभी इस पे पूरे पेज पे अगर आप देख लें तो इस पे किसी जगह भी आपको मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की जगह या मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन या मेटा टाइटल ऐड करने की जगह, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जगह नहीं नज़र आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस एक CMS है, वो आपको एक जगह प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर काम के लिए जो भी आपने इस पे परफॉर्म करना होगा, अलहदा एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए आप प्लगइन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब हमने इस पे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो इसके लिए भी हमें एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। अब हम प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू, और इधर हम सर्च पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे यूज्ड अगर लिखेंगे तो ये एक है यूज्ड प्लगइन्स है, यूज्ड SEO। ये एक बहुत ही फेमस प्लगइन है। अगर जब आप आगे चलेंगे और काम के हवाले से जब आप सर्विसेज देंगे तो उस पर आपको ऐसी सर्विसेज भी मिलेंगी जिन पे बाकायदा नाम लिखा होगा कि यूज़ के प्लगइन्स के साथ हमें SEO करके दें। और ये 3 प्लगइन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे भी हैं। एक है यूज्ड SEO, दूसरा है ऑल इन वन SEO पैक और तीसरा है रैंक मैथ। लेकिन जो इन तीनों में से टॉप पे है वो यूज्ड SEO ही है। तो अब हम अगर काम करेंगे तो यूज्ड SEO पे ही करेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे प्लगइन्स पे काम करना नहीं आता या आप करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर मुझे पता चला कि ज़्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो मैं उस हवाले से वीडियो बना के आपकी तरफ शेयर कर दूँगा। अभी सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हो गया, अभी एक्टिवेट, प्लगइन आपका एक्टिवेट हो गया है यूज्ड SEO। और आप इधर ये ऊपर देख सकते हैं, ये भी आपके सामने
यूज़ का लोगो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और अगर इधर से जाएं तो नीचे ये भी आ रहा है, ये भी यूज़ का लोगो बना हुआ है और साथ SEO लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर हम चलें पोस्ट के सेक्शन में, पोस्ट पे जाएं, ऑल पोस्ट, अभी एडिट, अभी जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ये यूज्ड का सेक्शन बना हुआ आ रहा है, इस पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इस पे ये आपको मेटा टाइटल की जगह नज़र आ रही है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह नज़र आ रही है, ये मोबाइल प्रीव्यू दिखा रहा है और ये डेस्कटॉप प्रीव्यू दिखा रहा है। ये इसने खुद ही टाइटल पिक कर लिया और खुद ही डिस्क्रिप्शन ये कह रहा है प्लीज प्रोवाइड ए मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग दिस स्निपेट बिलो। अगर हम गूगल को प्रोवाइड नहीं करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल तो वो खुद ही उठा लेगा, आपकी साइट में से खुद ही उठा लेगा। लेकिन जब आप उसे प्रोवाइड करेंगे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, तो एक तो आपको SEO में भी बेनिफिट मिलेगा कि आपका कीवर्ड आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो रीडेबिलिटी है वो भी बेहतर बना सकता है, क्योंकि गूगल जो है जैसा भी है लेकिन है बोर्ड, लेकिन आप जब खुद ऐड करेंगे तो आपको पता होगा कि आप अच्छी चीज़ गूगल से ज़्यादा अच्छी चीज़ ऐड करेंगे। तो ये इसने SEO टाइटल कैसे ऐड किया है, द मोस्ट विजिटेड कंट्रीज़ इन यूरोप, इसने हमारा ही टाइटल ऐड किया है और साथ ही ये वेबसाइट भी इसने ऐड कर लिया। लेकिन इसने किए कैसे है कि ये टाइटल उठाएगा, पेज टाइटल, फिर उसके साथ सेपरेटर ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद ये साइट टाइटल जो वेबसाइट का नेम है वो उठा के साथ पेश कर देगा अगर हम इस पर टाइटल नहीं लिखेंगे। लेकिन हमने तो इस पर टाइटल लिखना है, तो हम इसको सारे को डिलीट कर देंगे। तो हमारा अभी टाइटल क्या है, 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप। अब हम इसको कॉपी करेंगे, इधर आके पेस्ट कर दिया। ये अभी हमें ग्रीन बता रहा है, जब तक ये ग्रीन बताएगा हम इस पे काम करेंगे कि ये ठीक है। लेकिन जब ये ऑरेंज की तरफ, जब ये रेड की तरफ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो रेड है वो लिमिट एक्सीड कर जाता है और जो ग्रीन है वो ठीक है। अब इसने बोला कि द 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप इन 2022। अब ये आई कैची बन गया। बाकी इसका SEO के हवाले से कोई बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये आई कैची बन गया और जो लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अभी अगर हम देखें तो लिमिट है, तो इस पर सेपरेटर लगाएं और अपनी जो वेबसाइट है उसका भी साथ टाइटल लगा दें, माई टेस्ट वेब। अभी अगर हम देखें कि ये गूगल पे प्रीव्यू कैसा आएगा, तो ये डेस्कटॉप प्रीव्यू आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, ये अब देखें ये पूरा आ रहा है। लेकिन अगर जैसे ही हम इस पर कुछ वर्ड्स और ऐड करते हैं तो ये देखें इसने डॉट डॉट लगा दिया है। अगर आप किसी भी टाइटल को ऐड कर रहे होंगे तो आपका भी इसी तरह आ गया, तो जो आगे इससे अगले वाला सेक्शन है, इधर जब आपका कीवर्ड आएगा तो वो आपका कीवर्ड बिल्कुल नाकारा हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। ये जो अगला पार्ट है ये कट हो गया, ये ज़ाया हो गया है। तो जो आपकी चीज़ उधर शो हो रही है उसी पे ही आपका कीवर्ड जो होगा वो आपको फ़ायदा देगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि ये यूज़र रीडेबिलिटी को भी अच्छा बनाता है, ये यूज़र को भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है यूज़र पे भी, कि वाकई इसने एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन की हुई है कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि जब वो कट हो रहा होगा तो यूज़र को क्या पता होगा कि यार आगे क्या चीज़ है। तो अभी अब आपका कीवर्ड आ गया टाइटल में। अब अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, जो आपने सर्च किया था उन रिजल्ट्स में से भी आइडिया ले सकते हैं। आइडिया लेना है, कॉपी नहीं करना है। एटलीस्ट आपका एक दफ़ा कीवर्ड उसमें लाजमी होना चाहिए। तो हम अपने पास से लिखते हैं जी, इफ़ यू आर planning your next tour to Europe, you need to look at our most visited countries in Europe in 2022 लिस्ट। ठीक हो गया जी। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दे दी। तो अभी आप इसकी रीडेबिलिटी अगर चेक करें तो ये कह रहा है कि ठीक है, ओके है। और अगर आप ऊपर जाएं तो ये इधर तक आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, 120 to 160 कैरेक्टर्स के दरमियान है। अगर मोबाइल पे प्रीव्यू इसका देखें तो मोबाइल पे भी ठीक आ रहा है और ये डेस्कटॉप पे भी ठीक आ रहा है। अभी अगर हम इस पर थोड़ा और ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ वर्ड्स और ऐड करते हैं, तो ये आप देखिए, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये कट गई है और ये नीचे भी आपको रीडेबिलिटी का बता रहा है कि ये गलत है। तो आप जिस तरह ये कहता है बेहतर है। पहली बात तो ये है कि आपको इसका इल्म होना चाहिए काम का, कि ये काम कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लगइन्स हैं ये बोट है और आप इंसान हैं, आपके पास जो इल्म होगा वही आपको फ़ायदा देगा।
क्योंकि दीज प्लगइन्स कैन बी रॉन्ग, ये प्लगइन्स गलत हो सकते हैं लेकिन आप गलत नहीं हो सकते अगर आपके पास इल्म है, चीज़ का इल्म है, आपको पता है कि एसईओ कैसे की जाती है, आपको अगर हर स्टेप पता है तो आप इन प्लगइन्स पे रिलाई नहीं करेंगे। तो ये हो गई जी आपकी मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और ये हो गई आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह इमेजेस ऑल टैग्स ऑप्टिमाइजेशन और इमेजेस ऐड करना पोस्ट में आस्ते आस्ते चलेंगे, तो आपने सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया वीडियोज़ देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और दूसरा जो है कि लाइक कर दें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि उनको भी उनके भी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है इसमें डिजिटल मार्केटिंग जो है एक नहायत ही अहमियत की हामिल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।